मुसलमानों की पावर कम नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में मुसलमानों की पावर और ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी हिंदू कभी भी खतरे में नहीं रहता था, मुसलमानों से कभी भी डर का माहौल नहीं था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की लगातार 3 बार सरकार है और फिर भी मुल्लों का खतरा है। इसका मतलब मुल्लों की पावर बढ़ रही है। और कहने को योगी जी कहते थे डेंटिंग पेंटिंग की बात, लेकिन कहीं ना कहीं डेंटिंग पेंटिंग तो नजर नहीं आ रही। कहीं डेंटिंग पेंटिंग नजर नहीं आ रही है। किसी की डेंटिंग पेंटिंग होती हमें नजर आ रही हो तो आप बताइएगा बेबाक जी। सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं ये तो हिंदुओं की डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। पूरे चारों तरफ आप देखिए, चारों तरफ हमारा हिंदू भाई, उनमें त्राहिमाम मचा पड़ा है, हाहाकार हुआ पड़ा है। सब बेरोजगार घूम रहे हैं और लड़के पढ़ लिख करके एक नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लड़के सुबह सुबह घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने यही कहा हो कि डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, हिंदुओं के लिए ही कहा हो। देखिए उन्होंने लोग अंदाज लगा रहे हो कि मुस्लिमों के लिए कहा। उन्होंने ये कहा था, देखिए एक है तो सेफ है। अब इन्होंने किसके लिए कहा था ये नहीं बताया। ये कहा सिर्फ एक है तो सेफ है, तो उधर जो मुसलमान थे वो सारे के सारे एक हो गए। अब सेफ भी वही है। अब देखिए उन डर किससे है, आप ये देखिए कि डर किससे, ये जो फरसे बटे हैं, तलवार बटी है, किससे डर है। वीडियो में आपने ये कहते हुए भी सुना होगा कि मुल्ले आएंगे और मार जाएंगे, इसलिए फरसा रखिए, तलवार रखिए। तो मैं तो समझता हूं कि जिस समय मुल्लों का दौर था, हजार साल के लगभग उनका दौर था, उस समय भी हिंदुओं में इतना डर का माहौल नहीं था। इसका मतलब साफ तौर पर हमारे देश की सरकार को ये बिल्कुल अपाहिज बताने पर तुले हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे देश की सरकार कुछ नहीं कर सकती, हमारे देश के रक्षा मंत्री कुछ नहीं कर सकते, हमारे देश के गृह मंत्री असुरक्षित हैं। आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। बस आपको ये फरसा लेना होगा, तलवार लेनी होगी और खुद ही लड़ना होगा। अगर भैया खुद ही लड़ना था तो हमने इस देश में प्रधानमंत्री क्यों बना दिया, इस देश के अंदर हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ को क्यों बना दिया, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। अब वो बेचारे जेल चले गए, मुल्ले तो मारने के लिए नहीं आए, पुलिस पकड़ने के लिए आ गई। अब पता नहीं उनकी जमानत का इंतजाम कैसे होगा। जो बेचारे अपना भरण पोषण करते थे कमा धमा के, अब वो वकीलों के पास जाएंगे, अदालतों के चक्कर काटेंगे। बस इसी काम में लगा रखा हमारे हिंदू भाइयों को, मुसलमान को। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। सादाब रिजवी, हिंदूवादी संगठनों ने गाजियाबाद के अंदर मुसलमानों से रक्षा के लिए और मुसलमानों पर हमला करने के लिए तलवारें और फरसे बांटे हैं। तो समझ लीजिए इस देश का संविधान फिर क्या करेगा। इस देश के अंदर जब संवैधानिक देश है और संविधान से देश कानून से चलता है, और अगर आप किसी को उसके हाथ में हथियार थमा दे और कह दें कि अब अंजाम भी आपको ही दिलाना होगा, अगर कोई सजा कर रहा है, कोई किसी का भी गलत कर देता है तो उसकी सजा देने के भी आप ही हकदार होंगे। अगर इस तरीके से लोग बाग एक दूसरे को उकसाएंगे तो फिर इस देश के अंदर कानून का कहाँ राज बचा है, इस देश के अंदर कानून नाम की चिड़िया कहाँ बची है। फिर तो सब कुछ खत्म हो चुका है, देश के अंदर से लोकतंत्र खत्म। लेकिन कानून ने भी अपना काम किया है, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, नॉन अवेलेबल वारंट। अब आपने सही बात बताई है कि अब जितने लोग फरसा बांटने वाले थे, तलवार बांटने वाले थे, उन सबके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई, उनकी गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तारी होने के बाद अब वो जेल में है और गैर जमानती धाराओं में उनका चालान हुआ है, उनकी जमानत भी नहीं हो सकती। अब आप देखिए कि जब वो लोग अपने यहाँ लेकर के फरसा और तलवार रख रहे थे तब तो उनको क्या डराया गया था, उनके दिमाग में क्या घुसाया गया था, क्या कह करके दी गई थी उनको तलवार और फरसा। ये कह करके दी गई थी कि इस देश में आप खतरे में हो, इस देश के अंदर आपको मुसलमान आएंगे। हालांकि उन्होंने मुल्ले शब्द का प्रयोग किया था कि मुल्ले आएंगे और आपको मार के चले जाएंगे, तो इसलिए तलवार रखिए और फरसा रखिए। अब उन्होंने फरसा भी रखा, तलवार भी रखी, मुल्ले तो नहीं आए मारने के लिए, लेकिन पुलिस जरूर आ गई उनको उठाने के लिए। लेकिन सादाब रिजवी, सवाल ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति सब हिंदू, ऊपर से नीचे तक सब हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में। समझ लीजिए जो लोग फरसा बांट रहे हैं, तलवार बांट रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के धुर विरोधी हैं। ये मोदी जी को जीते जी मोदी जी को हराने का काम कर रहे हैं कि भाई अब मोदी जी नहीं यहाँ हमारे देश के लिए काम कर सकते। क्यों? अमित शाह को ये तो खासतौर से योगी जी को हराने का काम करने वाले ना, क्योंकि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। गाजियाबाद की राजनीति हमेशा से योगी जी के खिलाफ चल रही है। गाजियाबाद में एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, योगी जी के खिलाफ है। गाजियाबाद के अंदर से ही भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर देते हैं भाजपा के ही खिलाफ। तो गाजियाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता, हिंदू संगठनों के नेता, हिंदू विश्व परिषद के नेता, बजरंग दल के नेता, हिंदू युवा वाहिनी के नेता, या फिर आप कह लीजिए कि इस तरीके के जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक संगठन और दल कहलाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को, अमित शाह को और योगी आदित्यनाथ को, सबको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? फरसा जो दे रहे हैं, तलवार जो दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इस देश की जो कानून है, इस देश के जो गृह मंत्री बैठे हैं अमित शाह, उनकी जो कानून व्यवस्था है उस पर भरोसा मत कीजिए। उनकी कानून व्यवस्था लचर,
अच्छा। खत्म हो चुकी। अगर खत्म ना हुई होती तो फरसा तलवार क्यों बांटते? फिर तो ये कहते हैं मूल्य आएंगे, हमारे देश के अंदर अमित शाह जैसे कानून गृह मंत्री बैठे हैं आपको बचा लेंगे, हमारे देश के अंदर राजनाथ सिंह जैसे रक्षा मंत्री बैठे हैं आपकी रक्षा कर लेंगे, हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं आपकी रक्षा करेंगे। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं हिंदू खतरे में है, तो हिंदुओं को खतरे से बचाने के लिए हिंदू हृदय सम्राट योगी सादा आदित्यनाथ रिजवी हिंदू देश में, भारत देश में भी खतरे में, बांग्लादेश में भी खतरे में, क्या है ये ठगा हुआ महसूस कर रहा है हमारे देश का हिंदू भाई। हमारे देश का हिंदू भाई जिन्होंने सोचा था कि हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ को वोट देंगे और जिता देंगे, और जिताने के बाद इन मुसलमानों से मुल्लों से सुरक्षा हमारी हो जाएगी। सुरक्षा आज भी नहीं हो रही, अब भी फट से तलवार बांटनी पड़ रही है। बताइए, हिंदू हृदय सम्राट का राज है। बताइए, केंद्र में प्रधानमंत्री 56 इंची यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज है। और देखिए देश के अंदर गृह मंत्री अमित शाह है, देखिए देश के अंदर राजनाथ सिंह है जो कड़ी निंदा कर देते हैं तुरंत किसी भी बात पर। लेकिन उसके बावजूद हमारे देश का हिंदू इतना ज्यादा खतरे में है, तो इसका मतलब मुसलमानों की पावर कम नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में मुसलमानों की पावर और ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी हिंदू कभी भी खतरे में नहीं रहता था, मुसलमानों से कभी भी डर का माहौल नहीं था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की लगातार 3 बार सरकार है और फिर भी मुल्लों का खतरा है। इसका मतलब मुल्लों की पावर बढ़ रही है। और कहने को योगी जी कहते थे डेंटिंग पेंटिंग की बात, लेकिन कहीं ना कहीं डेंटिंग पेंटिंग तो नजर नहीं आ रही। कहीं डेंटिंग पेंटिंग नजर नहीं आ रही है। किसी की डेंटिंग पेंटिंग होती हमें नजर आ रही हो तो आप बताइएगा बेबाक जी। सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं ये तो हिंदुओं की डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। पूरे चारों तरफ आप देखिए, चारों तरफ हमारा हिंदू भाई, उनमें त्राहिमाम मचा पड़ा है, हाहाकार हुआ पड़ा है। सब बेरोजगार घूम रहे हैं और लड़के पढ़ लिख करके एक नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लड़के सुबह सुबह घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने यही कहा हो कि डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, हिंदुओं के लिए ही कहा हो। देखिए लोग अंदाज लगा रहे हो कि मुस्लिमों के लिए कहा। उन्होंने ये कहा था, देखिए एक है तो सेफ है। अब इन्होंने किसके लिए कहा था ये नहीं बताया, ये कहा सिर्फ एक है तो सेफ है। तो उधर जो मुसलमान थे वो सारे के सारे एक हो गए, अब सेफ भी वही है। अब देखिए उन डर किससे है, आप ये देखिए कि डर किससे, ये जो फरसे बटे हैं, तलवार बटी है, किससे डर है। वीडियो में आपने ये कहते हुए भी सुना होगा कि मूल्य आएंगे और मार जाएंगे, इसलिए फरसा रखिए, तलवार रखिए। तो मैं तो समझता हूं कि जिस समय मुल्लों का दौर था, हजारों साल, 1000 साल के लगभग उनका दौर था, उस समय भी हिंदुओं में इतना डर का माहौल नहीं था। इसका मतलब साफ तौर पर हमारे देश की सरकार को ये बिल्कुल अपाहिज बताने पर तुले हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे देश की सरकार कुछ नहीं कर सकती, हमारे देश के रक्षा मंत्री कुछ नहीं कर सकते, हमारे देश के गृह मंत्री असुरक्षित हैं। आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी, बस आपको ये फरसा लेना होगा, तलवार लेनी होगी और खुद ही लड़ना होगा। अगर भैया खुद ही लड़ना था तो हमने इस देश में प्रधानमंत्री क्यों बना दिया, इस देश के अंदर हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ को क्यों बना दिया, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। अब वो बेचारे जेल चले गए, मूल्य तो मारने के लिए नहीं आए, पुलिस पकड़ने के लिए आ गई। अब पता नहीं उनके जमानत का इंतजाम कैसे होगा। जो बेचारे अपना भरण पोषण करते थे कमा धमा के, अब वो वकीलों के पास जाएंगे, अदालतों के चक्कर काटेंगे। बस इसी काम में लगा रखा हमारे हिंदू भाइयों को, मुसलमान तो मौज में है। तो डेंटिंग पेंटिंग हो गई। अब योगी आदित्यनाथ का कहना है कि डेंटिंग पेंटिंग और एक हैं तो सेफ हैं, ये किसके लिए था? क्या हिंदुओं के लिए था? अगर सादाब रिजवी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, इनका कहना तो ये है कि ये तो हिंदुओं के लिए था भाई। लेकिन आप क्या समझते हैं? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हर से तलवार क्यों बांटी जा रही है? रक्षा के लिए। और रक्षा किससे कराई जा रही है? मुल्लों से। इसका मतलब साफ है कि भैया मुल्ले ज्यादा पावर में है और हमारे देश की सरकार बिल्कुल खत्म हो चुकी है, किसी की रक्षा नहीं कर सकती। रक्षा नहीं कर सकती। हालांकि पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है और पुलिस ने जेल पहुंचाने का कार्यक्रम सीधा बना दिया उन लोगों का। लेकिन ये फिर वही बड़ा सवाल है कि आखिर डेंटिंग पेंटिंग किसकी होनी थी और किसकी हो रही है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।